मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल देवश्री रजक। आज हम लोग मैरी गोल्ड बुक क्लास 5th का चैप्टर 1 वंडरफुल वेस्ट करेंगे। Once the Maharaja of Travancore ordered grand dinner in his place. In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to serve the dishes that had been prepared for the feast. इसका मतलब वंस मतलब एक बार ट्रांवेंकोर के जो राजा थे उनने ऑर्डर किया था एक ग्रैंड फीस्ट। ग्रैंड फीस्ट का मतलब क्या होता है? दावत, जो हम शादी होती है तब होता है। फिर इन द आफ्टरनून के पहले 1-2 बजे, जैसे आफ्टरनून के पहले उसने डिनर के जो खाना था किचन में गया और देखा कि कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। जो खाना था, डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, जो डिशेस थी वो फीस्ट के लिए प्रिपेयर्ड हुई थी। फिर व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? स्क्रैप्स का मतलब होता है वेजिटेबल के छिलके, जिसको हम लोग वेस्ट होता है जो, उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं छिलके, जैसे प्याज, आलू के, वो सब छिलके। He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. तो जो राजा था उसने पॉइंटिंग आउट, वो बोल रहा था। पॉइंटिंग आउट का मतलब जैसे मैं अपनी पेंसिल से प्रिपेयर को पॉइंटिंग आउट कर रही हूँ, वैसे राजा ने कुक को जो ये बास्केट है पॉइंटिंग आउट बोला, ये उसकी उंगली है, उसने पॉइंटिंग आउट बोला कि इन सब का क्या करने वाले हो। तो द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो दैम अवे। तो कुक ने ऐसा बोला, उसने बोला, फिर से बोला, रिप्लाइड मीन्स उसका आंसर दिया, हाँ हम लोग इसको वेस्ट, ये तो वेस्ट है, हम तो इसको फेंकने वाले हैं। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables Find a way to use them, the Maharaja commanded sternly and walked away. तो जो महाराज थे उनने बोला, यू कैन नॉट वेस्ट, मतलब तुम इसको वेस्ट नहीं कर सकते, ये वेजिटेबल के पीसेस है, इसको वेस्ट नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज दैम, द महाराजा कमांडेड। तो इसको महाराज जो राजा थे उनने बोला कि इसको यूज करो, वेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरा कमांड है। एंड वॉकड अवे, वो चला उधर से वॉकड अवे, उधर से चला गया। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. तो जो कुक था वो सोच में पड़ गया कि अब मैं इन सब का क्या करूँगा, ये कैसे यूज़ करूँगा, क्या डालूँगा, कुछ टाइम के लिए। फिर सडनली an idea flashed across his mind. तो जो आइडिया था उसके उसके माइंड में ऐसे गया, उसको जल्दी से आइडिया आया। He took उसको एक अच्छा आइडिया आया। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. जो कुक था उसने अब पूरे वेजिटेबल के जो स्क्रैप्स थे, बिट्स थे, उसको अच्छे से वॉश किया और क्लीन किया। पहले तो उसने क्लीन किया, फिर ही उसको बनाएगा। Then he cut them into long strips. जो वेजिटेबल थे उनको लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट किया। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. फिर उसने एक बड़ा सा पॉट लिया, जैसे हम लोग कढ़ाई में बनाते, उसने पॉट में बनाया और उसमें सारे वेजिटेबल्स डाल दिए और आग लगा दी, नीचे आग लगा दी। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिली एंड गार्लिक टुगेदर। फिर उसने क्या किया, जो फ्रेश थे कोकोनट को कट किया,
चिलीज को कट किया, उसका पेस्ट बनाया, और गार्लिक को भी कट किया, उसका पेस्ट बनाया। ही ऐड, और साथ में डाल दिया, ही एडेड मतलब उसने पूरा डाल दिया। दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू कुक टू द कुकिंग वेजिटेबल। और टेम्पटिंग का मतलब होता है, टेम्पटिंग मीन्स खुशबू, अच्छी खुशबू आ रही है, उसका मतलब होता है टेम्पटिंग। और टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, एक अच्छी बहुत खुशबूदार खुशबू पॉट से आने लगी। नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड एंड एडेड टू द कर्डी। उसने क्या किया, दही को फेंटते हैं, जैसे हम लोग लस्सी बनाने के लिए दही को फेंटते हैं, वैसे उसने फेंटा दही को और पॉट में डाल दिया, एडेड टू कर्डी। He also poured a few full spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. और उसने जो स्पूनफुल होता है, स्पूनफुल मतलब पूरी भरा चम्मच कोकोनट का ऑयल और करी लीव्स मीन्स नीम की पत्ती, मीठी नीम की जो पत्ती होती है वो उसको तड़का लगा के उसमें डाल दिया। फिर लो एंड बिहोल्ड मीन्स व्हाट अ सरप्राइज, लो बिहोल्ड का मतलब व्हाट अ सरप्राइज। द न्यू डिश वॉज रेडी द न्यू डिश वॉज रेडी मीन्स उसने एक नई डिश बनाई अपने से। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। जो कुक था उसने ये जो डिश बनाई, उसने जितने गेस्ट आए थे सबको सर्व की। Everyone was एगर मतलब बहुत, एगर मीन्स बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कब आएगा इतनी टेस्टी चीज़। इज टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। तो सब लोग एगर थे, इसका नाम क्या है हमें भी बताओ, ऐसा बोल रहे थे सब। ही द कुक thought, then a name came to his mind. He named it Anvila इसमें Anvila become famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional केरला फीस्ट। अब जो कुक था उसने सोचता रहा, तो उसको एक नाम आया, उसने अनविला रखा उसका नाम। इसमें बताया कि अनविला डिश का नाम वो पूरे केरला में फेमस हो गई। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। सोचो वो सब एक बास्केट ऑफ वेस्ट से आया। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी।